हेलो एवरीवन। सो गाइस, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। गाइस, आप सभी के बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे और जिनके सेमेस्टर के एग्जामिनेशन भी चल रहे हैं। सेमेस्टर में बहुत सारे पोर्शन ऐसे भी होते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और कुछ पोर्शन ऐसे भी होते हैं जिसका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वो क्वेश्चंस जो आपके सेमेस्टर के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, या फिर आपने बीटेक करी है तो आप इन क्वेश्चंस से जरूर होके गुजरे होगे, और ये क्वेश्चंस हु बहू सेम टू सेम आपके एग्जामिनेशन में, एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में, मेंस के एग्जामिनेशन में या प्री के एग्जामिनेशन में इन क्वेश्चंस से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस, या बोल सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं गाइज किस टाइप का क्वेश्चंस अभी रिसेंट जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी पोर्शन में से हाइड्रोलॉजी का ये क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है, पहले इसको पढ़ते हैं क्वेश्चन को। अटेम्प्ट एनी वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, दो पार्ट थे, एक पार्ट करना, हम दोनों पार्ट को ही देखेंगे क्या दिया हुआ है। द रेनफॉल रेट ऑफ सक्सेसिव 30 मिनट इंटरवल up to 4 hour are given below. The surface runoff is 3.6 सेंटीमीटर, डिटरमाइन फाई एंड डब्ल्यू इंडेक्स। यहाँ पे आपको फाई इंडेक्स पूछा है, डब्ल्यू इंडेक्स पूछा है, राइट? तो यू हैव टू फाइंड द फाई इंडेक्स एज वेल एज डब्ल्यू इंडेक्स। फाई इंडेक्स कैसे निकालेंगे, डब्ल्यू इंडेक्स कैसे निकालेंगे, इसको हम समझते हैं यहाँ पे डिटेल में। सबसे पहले डब्ल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला आप लोग सब जानते हैं कि टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस टोटल रन ऑफ डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब यहाँ पे ये जो चार्ट दिया हुआ है ये 30 मिनट इंटरवल पे दिया हुआ है, जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि 30 मिनट के इंटरवल पे हमने यहाँ पे वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे टाइम स्लॉट दिया है 0 से, फिर 30 मिनट, फिर 60 मिनट, 90 मिनट, इस तरीके से 240, यानी कि 4 घंटे का पूरा आपको दे रखा है। रेनफॉल इंटेंसिटी लेकिन बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर पर आवर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर आवर में दिया है, लेकिन ऊपर टाइम मिनट में दिया है। यहाँ थोड़ी सी गलती हो जाती है स्टूडेंट से। टोटल रेनफॉल जब निकालते हैं, टोटल रेनफॉल निकालेंगे तो यहाँ पे इन सबको अगर ऐड करते हो तो टोटल टाइम आपको जो मल्टीप्लाई करना होगा वो कितना मल्टीप्लाई, ये पर आर का है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये 1 आर तक नहीं हो रही है रेनफॉल, ये रेनफॉल कितने समय तक हो रही है, 0.5 आर, यानी 30 मिनट तक हो रही है। मतलब इन सबको जोड़ा और 0.5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल रेनफॉल आ जाएगा। आधे घंटे तक ये, आधे घंटे तक ये, तो सबको आधा आधा करेंगे क्योंकि ये पर आर के लिए दिया हुआ है वैल्यू, राइट? तो क्यों ना हम सबसे पहले टोटल रेनफॉल निकाल लें। टोटल रेनफॉल कितना हो जाएगा, टोटल रेनफॉल हो जाएगा, इन सबको जोड़ देते हैं, 1.3 प्लस 2.8 प्लस 4.1, 3.9, 2.8, 2 प्लस 1.8 प्लस 0.9। गाइस, इसको जोड़ के बताना कितना आ रहा है, आप लोग भी कैलकुलेट साथ साथ में कर लो, मैं भी इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, जोड़ देता हूँ और बताता हूँ यहाँ पे कितना आ रहा है। ये 1.3 प्लस 2.8 प्लस 4.1 प्लस 3.9 प्लस 2.8 प्लस 2 प्लस 1.8 प्लस 0.9, ये आ रहा है 19.6। दिस इज 19.6। अब 19.6 तो आ रहा है, लेकिन ये सारे को अभी आधा करना है आपको। क्यों आधा करना है? क्योंकि सारे के सारे जो रेनफॉल है पर आवर के लिए दिए हुए हैं, लेकिन ये 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट के लिए सब वैलिड है। 30 मिनट तक ही इतना रेनफॉल हो रहा है, और ये सेंटीमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो इसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे जो वैल्यू मिली हमें, इस वैल्यू में हमने 0.5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 0.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 0.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हाफ आवर तक सारे के सारे हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये 9.8। 9.8 सेंटीमीटर इज द टोटल रेनफॉल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब टोटल रेनफॉल मिल गया, रन ऑफ दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में रन ऑफ दिया हुआ है 3.6, मतलब रेनफॉल प्रेसिपिटेशन पी की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, 9.8। रन ऑफ, रन ऑफ इज गिवन 3.6, और टोटल टाइम, टाइम इज गिवन 4 आवर। तो रेनफॉल माइनस रन ऑफ अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू डब्ल्यू इंडेक्स। डब्ल्यू इंडेक्स तो सीधे सीधे निकल जाएगा, पी माइनस आर डिवाइडेड बाई टी। पी की वैल्यू 9.8, आर की वैल्यू 3.6, टाइम इज गिवन 4 आवर। ये कैलकुलेट करके बताइए आप लोग जरा। 9.8 माइनस 3.6 डिवाइडेड बाई 4,
ये आ रहा है यहाँ पे 6.2 डिवाइडेड बाई 4, 1.55, 1.55 सेंटीमीटर पर आवर। दिस इज द डब्ल्यू इंडेक्स। अब डब्ल्यू इंडेक्स जैसे ही निकल जाता है, अब हम लोग फाई इंडेक्स की तलाश में निकलेंगे, फाई इंडेक्स निकालेंगे। फाई इंडेक्स निकालना यहाँ से स्टार्ट होता है कि कैसे निकालेंगे फाई इंडेक्स। आपको पता है कि फाई इंडेक्स की वैल्यू, फाई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू डब्ल्यू होगी, क्योंकि फाई इंडेक्स इफेक्टिव रेनफॉल, एक्सेस रेनफॉल जिस ड्यूरेशन में हो रही है, मतलब जिस ड्यूरेशन में इनफिल्ट्रेशन रेट से ज़्यादा रेन हो रही है, उस ड्यूरेशन को ही काउंट करना होता है टू फाइंड द फाई इंडेक्स। फाई इंडेक्स को निकालने के लिए हमें केवल केवल उन रेनफॉल का एवरेज इनफिल्ट्रेशन निकालना होगा जिसमें एक्सेस रेनफॉल हो रही है, यानी कि इनफिल्ट्रेशन के रेट से ज़्यादा वर्षा हो रही है। अब यहाँ पे डब्ल्यू इंडेक्स को हम मान सकते हैं फाई इंडेक्स की एक लमसम वैल्यू, कि इससे ऊपर ही होगा। ऑब्वियस सी बात है कि कम रेनफॉल का एवरेज लोगे अगर, तो वो ज़्यादा ही आएगा। जो एक्सेस रेनफॉल होंगी, ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू का, मतलब छोटी वैल्यूज़ को हटा के बड़ी वैल्यूज़ का एवरेज लोगे और कम का वैल्यू का एवरेज लोगे, तो इससे ज़्यादा ही मिलेगा। ये आपको पता भी होगा, फाई इंडेक्स इज ग्रेटर देन डब्ल्यू इंडेक्स। अब इसको अज्यूम करते हुए हम देखेंगे कि इसके नीचे आने वाले कौन कौन से रेनफॉल है। 1.55 के नीचे आने वाला कौन कौन सा पोर्शन दिखाई दे रहा है। 1.55 के नीचे आने वाला एक 0.9 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 1.3। ये दो पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। इन दो पोर्शन को आपको घटाना पड़ेगा, दो पोर्शन को घटाना पड़ेगा, लेकिन ये पर आर में है। ऊपर से अगर आपने लिखना है, यहाँ पे फाई इंडेक्स निकालना है, फाई इंडेक्स, तो आपको ऊपर जो लिखा था 9.8, ये तो आधे आधे घंटे का ही जोड़ के निकाला था, माइनस टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस टोटल रन ऑफ घटा दिया, और माइनस और क्या क्या घटा देंगे। 1.3 का आधा कितना हो जाएगा, 0.65, और इसका आधा कितना हो जाएगा, 0.45। इन दोनों को भी घटाएंगे और दोनों के लिए 30-30 मिनट यानी कि 1 घंटा भी माइनस कर देंगे नीचे से। तो यहाँ पे 0.65 माइनस कर दिया, माइनस 0.45, इन दोनों को माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई टाइम। अब पहले 4 घंटा था, 4 घंटे की जगह कितना हो गया, 3 घंटा, क्योंकि 30-30 मिनट घट गया। अब यहाँ से फाइंड एक्स की वैल्यू एक बार कैलकुलेट करके बताना कितनी आ रही है। ऊपर जो आया था आपका 6.2, 6.2 में से हमने क्या घटा दिया, 0.65 माइनस 0.45, दिस इज 5.1 डिवाइडेड बाई 3, ये 1.7 आ जाएगा बेटा, 1.7 सेंटीमीटर पर आवर। देखो ये फाई की वैल्यू डब्ल्यू से ज़्यादा भी आ रही है। अब क्या इसके नीचे कोई और वैल्यू आ रही है क्या, 1.7 से नीचे कोई और वैल्यू है क्या, नहीं है। देखो इन दोनों को तो हटा दिया था, इसके अलावा 1.7 से ऊपर सारी की सारी वैल्यू 1.7 से ऊपर है, यानी कि दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द फाई इंडेक्स। ये फाई इंडेक्स की वैल्यू हो गई, ये आपका फाई इंडेक्स का आंसर हो जाएगा, और ऊपर वाला ये डब्ल्यू इंडेक्स का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू निकालने को बोला था, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में अक्सर करके पूछे जाते हैं, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा, राइट। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें सेकंड पार्ट जो पूछा हुआ है, आई थिंक मैं देख लेता हूँ क्या पूछा है। इसमें जो दूसरा पार्ट पूछा था, गिव वेरियस फ्लड डिस्चार्ज फार्मूला फॉर इंडियन कैचमेंट, इंडियन कैचमेंट के लिए फ्लड डिस्चार्ज के फॉर्मूले, ये भी बहुत आसान। मुझे लगता है कि सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इन दोनों में से चूज करना होगा, तो ज़्यादातर बच्चों ने, यानी कि मैक्सिमम बच्चों ने इसी क्वेश्चन को किया होगा। थोड़ा सा थेरेटिकल छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, उसको याद किया होगा, जबकि ये वाला पहला वाला पोर्शन करना ज़्यादा आसान था और यहाँ से नंबर लेना ज़्यादा ईजी था। इस टाइप के क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो आया है, ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए। देखो यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद है। एक तो रेवीज फॉर्मूला आपने सुना होगा, यहाँ पे जो जिन्होंने थ्योरी लिखी होगी, रिवीज मेथड लिखा भी हुआ है कि इंडियन कैचमेंट के लिए जो वैलिड है वही फॉर्मूले लिखने हैं। क्यू डिस्चार्ज का, क्यू पीक का फॉर्मूला क्या है, रिवीज फॉर्मूले से रिवीज कांस्टेंट लगा देते हैं, सी आर ए की पावर यहाँ पे 2/3। याद करने का ट्रिक भी आपको बताया था, पेड क्लासेस में पढ़े होगे तो पहले पेड क्लासेस में बताया, 2+3 करते हैं 5 आ जाता है, इसमें कितने लेटर हैं, 5। इस तरीके से याद करना है, दोनों का डिफरेंस 1 होगा और लेस देन 1 होगा फैक्टर, ये ठीक। ये यहाँ पे रिवीज फॉर्मूला सदर्न इंडिया में फॉलो किया जाता है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, सदर्न इंडिया में वैलिड है ये। तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला आप लोग को अब याद आ रहे होंगे, रेशनल फॉर्मूला पढ़ते हो, डिकेंस फॉर्मूला पढ़ते हो, रेशनल फॉर्मूला भी याद होगा बहुत सारे लोगों को।
रेशनल फार्मूला, रेशनल मेथड अगर पूछा जाए, रेशनल फार्मूला पूछा जाए तो वही क्यू पीक इक्वल टू, सीधा सीधा ये तो आपको के इंटू प्रेसिपिटेशन इंटू एरिया, 1/36 यूनिट कन्वर्जन के लिए 1/36 के इंटू पी सी इंटू ए, सिंपल सा फॉर्मूला ये यूज़ कर लेते हैं। डिकेंस फार्मूला की बात करें और सी आर वगैरह ये सब क्या है, कांस्टेंट है, सी आर रिवीज कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है। डिकेंस फार्मूला जैसे रिवीज याद किया था वैसे ही डिकेंस है, इसमें 7 लेटर हैं। डिकेंस मेथड में हम क्या यूज़ करेंगे, डिकेंस फार्मूला क्यू पी इज इक्वल टू, अब सी आर की जगह सी डी आ जाएगा, डिकेंस कोफिशिएंट आ जाएगा, और ए की पावर 3/4 हो जाता है। यहाँ पे 4 + 3 7, 7 लेटर वर्ड है इसमें, इस तरीके से याद करने के लिए बताया है। दोनों का अंतर 1 होगा, रेशियो <<1 होगा, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। और ये जो है डिकेंस फार्मूला है, यहाँ पे लिख लेना, नॉर्दर्न इंडिया के लिए यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, नॉर्थ इंडिया के लिए, नॉर्दर्न इंडिया के लिए वैलिड है, ठीक है। और इसके बाद एक और फार्मूला बचता है हमारा इंग्लिश फार्मूला, उसको भी लिख ही देते हैं, इंग्लिश मेथड। एक साउथ और एक नॉर्थ हो गया। इंग्लिश मेथड कहाँ पे, महाराष्ट्र में वैलिड होता है, जनरली फॉर महाराष्ट्र, ठीक है, यूज्ड ओनली इन महाराष्ट्र। इसका फॉर्मूला क्या है, लिख लीजिए, क्यू पीक इक्वल टू 124 a डिवाइडेड बाई अंडर रूट a प्लस 10.4। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी लिखते हैं, 123 और जहाँ भी क्यू पीक लिखा है दैट इज द डिस्चार्ज, पीक डिस्चार्ज, ये इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब पर सेकंड। और ये जो ए है, इंपेरिकल फार्मूला है ना, ए को रखना है किलोमीटर स्क्वायर में, ए को किलोमीटर स्क्वायर में रखना है। तो दीज आर दी फार्मूला जो कि आपको सेकंड वाले पार्ट में लिखना था, इसके बारे में थोड़ा बहुत थ्योरी पोर्शन लिख देते, और उसके बाद ये फॉर्मूलेज आपको लिखने थे एग्जामिनेशन में। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो केवल और केवल इसलिए है कि आपको ये समझ आ सके कि जो हम लोग सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पढ़ रहे हैं, अगर हम कायदे से उसको पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो हम रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं, दिमाग में अच्छे से फिट करते हुए चल रहे हैं। इनफैक्ट जो बच्चे कॉलेज गोइंग हैं, जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, साथ साथ में तैयारी भी कर रहे हैं, उनके सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी अच्छे होते हैं, डेफिनेटली वहाँ पे अच्छा फोड़ते हैं। वो लोग डेफिनेटली ये सब सारे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। कितना समय लगा इस क्वेश्चन को करने में, बहुत कम समय। अगर आपके पास कंसेप्ट स्ट्रांग है, आपको पता है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए, तो आपको समय नहीं लगेगा, टाइम टेकिंग नहीं होते हैं क्वेश्चंस। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको चीज़ें पढ़नी है तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहो, किसी भी टाइप का क्वेश्चंस कहीं भी आए आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। तो गाइज़ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी जिन बच्चों को डेली बेसिस पे पढ़ना है हमारे साथ जुड़ के, अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड ज़रूर कर लेंगे, और वहाँ पे बहुत सारे बैचेस अवेलेबल हैं। फाउंडेशन, किसी को बेसिक टू एडवांस पढ़ना है एसएससी जेई के लिए, तो एसएससी जेई का न्यू बैच जो है ये फाउंडेशन बैच, जो कि अभी 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल फ्रेश बैच है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग पूरा मिल जाएगा, साथ साथ में नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। उसके साथ साथ मेंस के बैचेस भी हैं। फाउंडेशन बैच में एनरोल करते हो तो मेंस के बैचेस लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस 2023 एसएससी जेई एग्जामिनेशन के लिए टारगेट करके सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, 1 साल तक आपके पास ये रहेगा। और डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अप्लाई करोगे तो बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में ये सारे के सारे बैचेस अवेलेबल हो जाते हैं। अभी फ़िलहाल इसकी प्राइस बहुत कम कर दी गई है, जाके एक बार चेक कर लीजिए अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन। और किसी को बुक चाहिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए तो सिविल प्रोफेशनल नॉलेज की ये बुक भी है, यहाँ पे भी कूपन कोड, सेम कूपन कोड है, थोड़ा सा बस चेंज है, Y293S यूज़ कर लेना लास्ट में, जिससे कि आपको इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये महापैक है, महापैक के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, चाहे ये बैचेज़ हों, बुक्स हों, ई बुक्स हों, टेस्ट सीरीज़ हों, हर चीज़ इसमें अवेलेबल है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो ये भी इतना प्राइस भी देने की ज़रूरत नहीं, इससे भी कम प्राइस में लगभग 3200 में आपको मिल जाएगा 6 मंथ प्लस 6 मंथ के लिए। जाके देखिए, 6 मंथ का भी अवेलेबल है, 1 ईयर के लिए भी अवेलेबल है। बस आपको पेमेंट के पहले ये कूपन कोड अप्लाई करके आपको मिनिमम प्राइस में ज्वाइन करना है। थैंक यू सो मच गाइज। और
एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट्स सारे के सारे सही समय पे मिल सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।